कुछ आवाजें होती हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाती, वो पूरे देश की पहचान बन जाती हैं, उसकी धड़कन बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही आवाज की कहानी जानेंगे। एक ऐसी आवाज जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को हंसाया, रुलाया और जिसे पूरी दुनिया ने नाम दिया भारत की कोकिला। जी हां, ये कहानी है लता मंगेशकर की। और उनकी कहानी को समझने के लिए शायद उनके अपने शब्दों से बेहतर कुछ भी नहीं है। गाना मेरी पूजा है और संगीत मेरा ईश्वर। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन उनके पूरे जीवन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। मतलब उनके लिए संगीत कोई करियर या प्रोफेशन नहीं था, ये तो एक इबादत थी, एक आध्यात्मिक यात्रा। तो चलिए इस महान सफर की शुरुआत करते हैं। उनका जन्म हुआ एक ऐसे घर में जहां संगीत हवा में घुला हुआ था, जहां सुर और ताल ही सब कुछ थे। लेकिन किस्मत ने कहानी में एक ऐसा मोड़ लिखा कि बहुत ही कम उम्र में उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। देखिए, 1929 में जन्म हुआ और सिर्फ 13 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। सोचिए, रातों रात घर की जो सबसे बड़ी बेटी थी वो परिवार की मुखिया बन गई, और जो गाना कल तक एक जुनून था, आज वो परिवार को पालने की जरूरत बन चुका था, एक सहारा बन चुका था। अब ये बात सुनने में बल्कि सोचने में भी कितनी अजीब लगती है ना, कि जिस आवाज को आज हम अमर मानते हैं उसे भी रिजेक्शन झेलना पड़ा था। जी हां, जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो कामयाबी ने तुरंत उनके दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, बल्कि उनकी आवाज को आलोचना का सामना करना पड़ा। और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये सच में हैरान कर देता है। एक तरफ शुरुआती क्रिटिसिज्म की आवाज पतली और कमजोर है, और दूसरी तरफ वही आवाज इतिहास में भारत की कोकिला के नाम से दर्ज हो गई। ये जो सफर था ये सिर्फ उनकी कला का नहीं, बल्कि उनके खुद पर अटूट विश्वास का भी सफर था। कहते हैं हर संघर्ष की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। लता जी के करियर में भी एक ऐसा ही गाना आया, एक ऐसा गाना जिसने सारे आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया और उन्हें सीधा स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया। और वो मोड़ आया साल 1939 में। फिल्म थी महल और गाना आएगा आने वाला। बस इस एक गाने ने जैसे पूरे देश में एक सनसनी फैला दी। रातों रात लता मंगेशकर एक ऐसा नाम बन गया जो हर किसी की जुबान पर था, और बस यहीं से उनके सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। उस एक गाने के बाद तो बस लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अब चलते हैं उनके करियर के उस दौर में, उस शिखर पर जहां के आंकड़े सुनकर दिमाग चकरा जाता है। सच में जरा इस नंबर को देखिए, 30,000 से भी ज्यादा गाने। एक मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक इंसान के 7 दशकों के अटूट समर्पण, अनुशासन और अपनी कला के प्रति पागलपन की हद तक जुनून का सबूत है। उनकी आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो भारतीय संगीत का चेहरा बन चुकी थी। और बात सिर्फ गानों की संख्या की नहीं है। ये जो संगीत का समंदर था, ये सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने 36 से भी ज्यादा भाषाओं में गाने गाए। मतलब उनकी कला की कोई सरहद नहीं थी। वो संगीत के जरिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो रही थीं। अब हम एक ऐसे पल की बात करते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। साल था 1963 और जगह थी दिल्ली का लाल किला। 1962 के युद्ध के बाद का माहौल था, और उस दिन उस मंच पर उन्होंने एक ऐसा गीत गाया जो सिर्फ एक गीत नहीं रहा, वो देश के जख्मों पर मरहम बन गया। वो गीत था ए मेरे वतन के लोगों। एक ऐसा गीत जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। कहते हैं कि उनकी आवाज में उस दिन इतना दर्द, इतनी भावना थी कि वहां मौजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। बस यही दिखाता है कि उनकी आवाज में कितनी ताकत थी, कितनी गहराई थी। और उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए देश ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये सिर्फ अवार्ड्स की एक लिस्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लता मंगेशकर सिर्फ एक सिंगर नहीं थीं, वो भारत की एक जीती जागती राष्ट्रीय धरोहर थीं। तो आखिर उनकी विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ वो 30,000 गाने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी विरासत उनके व्यक्तित्व में है, उनकी सोच में है और उन उसूलों में है जिन पर वो अपनी पूरी जिंदगी चली। सोचिए, इतनी शोहरत, इतना नाम, पूरी दुनिया में पहचान,
लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा जमीन से जुड़ी रहीं। उनकी सादगी और विनम्रता के चर्चे उतने ही होते थे जितने उनकी आवाज के। उन्होंने कभी भी कामयाबी को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। और यहीं पर हम वापस उसी एक लाइन पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। गाना मेरी पूजा है और संगीत मेरा ईश्वर। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी शख्सियत इसी एक बात में सिमट जाती है। उनके लिए उनकी कला ही उनकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी, और शायद यही बात उन्हें हमेशा के लिए अमर बनाती है। उनकी आवाज आज भी हमारे चारों तरफ है, हमारे दिलों में गूंजती है। तो सवाल यही उठता है कि उनके हजारों अनमोल गीतों के खजाने में से वो कौन सा एक गाना है जो हर किसी के दिल में एक खास जगह रखता है।